अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेली फॉर अरब। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन और आज हम अपने पॉडकास्ट में एक कहानी सुनाने वाले हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माल दिया, औलाद दी, यहाँ तक कि हर तरह की नेमतें दी। शैतान कहने लगा उनकी सारी इबादतें इसलिए हैं कि उनको दुनिया का माल व दौलत मिला हुआ है, ज़रा लेकर देखे तो फिर पता चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चाहने से उनका जितना माल था वह सारा का सारा माल किसी वजह से बर्बाद हो गया। कहने लगा औलाद तो है, ऐसी बीमारी आई कि उनकी जितनी औलाद थी वह सारी की सारी उनकी आंखों के सामने मर गई। शैतान कहने लगा सेहत तो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म पर चीचक के दाने की तरह दाने निकाल दिए, यहाँ तक कि उनकी जुबानें और आंखों के सिवा पूरा जिस्म उन दानों से भर गया। वह दाने इतने बड़े ज़ख्म बन गए कि उसमें कीड़े भी पड़ गए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस बीमारी में 18 साल गुजर गए और हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सब्र की वजह से उनके दर्जात बुलंद होते। ज़बान से कोई शिकवा व शिकायत की कोई बात न निकलती। यहाँ तक कि अगर कोई कीड़ा जिस्म के ज़ख्म से गिरता था तो वह उसको भी उठाकर वापस रख देते थे कि जब मेरे जिस्म को अल्लाह ताला ने तेरी ग़िज़ा बनाया तो नीचे क्यों गिर रहा है। 18 साल के बाद शैतान बहुत परेशान हुआ कि यह तो अल्लाह के ऐसे ख़ास बंदे हैं कि इतनी आजमाइशों में भी अपनी ज़बान से कोई बेसब्री या नाशुक्री का लफ्ज़ नहीं निकला। शैतान को परेशान देखकर उसके चेले ने उससे कहा कि मियाँ तुमने जिस तरह उनके बापू को भूल में डाला था, क्यों न हम उन पर वही गुर आजमाए। कहने लगा हाँ, लिहाजा वह उनकी बीवी के पास एक हकीम और तबीब की शक्ल में गया और कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हारे मियाँ को सेहत हासिल हो जाए। वह खुश हुई। हर बीवी चाहती है कि शौहर को सेहत मिले। कहने लगा कि उसका इलाज मेरे पास मौजूद है, मगर हमारे यहाँ दस्तूर यह है कि जैसे तुम अर्श के खुदा को सजदा करते हो, एक दफ़ा मुझे भी सजदा कर लो तो मैं एक ऐसा इलाज आजमाऊँगा कि तुम्हारा शौहर सेहतमंद हो जाएगा। बीवी ने सुना तो खामोश हो गई। कहने लगी कि मैं उनके पास जाऊँगी और उनसे पूछूँगी। लिहाजा तफसीर में लिखा है कि वह उस आपके पास आई और उन्होंने आकर पूछा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया और फरमाया तूने उस वक़्त उस मरदूद को क्यों ना कहा कि तू शैतान है, यह क्यों कहा कि पूछकर बताऊंगी। अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी है तो मैं तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा कि तूने ईमानी गैरत क्यों नहीं दिखाई और ऐसे शैतान मरदूद को उसी वक़्त मुंह पर जवाब क्यों न दे मारा। आपका जवाब सुनकर शैतान और नाउम्मीद हो गया। सोचने लगा कि 2-4 साल और इसी तरह गुजरे तो हो सकता है कि यह बीमारी से परेशान हो जाए। एक दिन उसने क्या सुना कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे कि ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी का जो वक्त गुज़रा वह तो गुज़र गया। जब यह बीमारी और गम तेरी ही तरफ से है तो अगर आप मुझे 100 साल की ज़िंदगी भी दे तो मैं 100 साल भी इस हाल में आपको नहीं भूलूंगा। जब शैतान ने यह सुना तो वह कहने लगा कि वाकई यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वह ख़ास बंदे हैं कि जिनके ऊपर मेरा कोई दांव नहीं चल सकता। अल्लाह ताला ने फिर अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को सेहत दी। बीमारी की हालत में बीवी को कहा था कि 100 कोड़े लगाऊंगा, लिहाजा बात भी पूरी करनी थी। अब अल्लाह ताला ने उनकी बीवी के ऊपर रहम खाया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम पेड़ की एक छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ मिसवाक के बराबर इकट्ठी कर लो और 100 को बांध कर उसके जिस्म पर एक दफ़ा मारोगे तो 100 कोड़े समझे जाएंगे। यहाँ से एक बात निकली कि जब परवरदिगार आलम किसी बंदे की गलती और कोताही को माफ़ करना चाहते हैं तो रब्बे करीम उसका रास्ता खुद बता दिया करते हैं। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे की बख्शिश करना चाहते हैं तो उसके किरामन कातिबीन यानी जो फरिश्ते रोज़ाना बदल रहे होते हैं नेकी और बुराई लिखने वाले, उनमें से नेकी के फरिश्ते को तो रोज़ाना बदलते रहते हैं मगर गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को नहीं बदलते। वही फरिश्ता रहता है अल्लाह ताला की अजीम नेमत। इस तरह उनकी ज़िंदगी में नेकी का फरिश्ता रोज़ाना आकर बदल रहता होता है और गुनाहों वाला फरिश्ता एक ही रहता है। क़यामत के दिन उस बंदे के
अमालनामे में गुनाह में लिखे होंगे और उन गुनाहों पर गवाही देने के लिए एक फरिश्ता होगा, जबकि उसकी नेकियों की गवाही देने के लिए जितने उसकी ज़िंदगी के दिन थे उतने ही फरिश्ते खड़े होंगे। रब करीम फरमाएंगे, मेरे बंदे की नेकियों पर जब इतने गवाह हैं तो मैं उसके गुनाहों वाले एक गवाह को कैसे कबूल कर लूँ। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ, मैं इस बंदे को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह से एक दिली दुआ, ए अल्लाह, तू हमें सिर्फ सुनने और कहने वालों में से नहीं, अमल करने वालों में से शामिल कर। हमें नेक बना, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और पूरी इताअत नसीब फरमा। हमारा ख़ात्मा इमाम पर हो, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और इमाम पर ज़िंदा रखे। आमीन या रब्बिल आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये बयान आपके दिल को छू गए हो तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों तक ज़रूर पहुंचाएं। शायद इसी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और आपके लिए सदका ज़रिया बन जाए। क्या पता अल्लाह ताला को आपकी यह अदा पसंद आ जाए और वो हमें जन्नत में दाखिल कर दे। इल्म को सीखना और फैलाना दोनों अल्लाह को बहुत पसंद है। चलो मिलकर इस नेक काम में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन। खुदा हाफिज़।